Hello everyone. So this is the day 12 of our Python practice session और इसमें आज हम आगे के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हाँ 4 क्योंकि क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे से हैं, लॉजिक भी बहुत छोटा सा है तो जल्दी आप समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रोग्राम क्या कह रहा है कि आपको क्रिएट करना है डिक्शनरी ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। क्या मतलब 1 से लेकर 10 तक के आपको नंबर का स्क्वायर बनाना है और उसको रखना है किसमें डिक्शनरी में। ठीक है, चलिए तो पहले वाले क्वेश्चन का लॉजिक क्या बनेगा। सबसे पहले तो समझिए डिक्शनरी क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिक्शनरी हमेशा किससे रिप्रेजेंट होती है, कर्ली ब्रैकेट से। डिक्शनरी क्या होता है, पेयर होता है किस चीज का, की और वैल्यूज का। ठीक है, की और वैल्यू का पेयर होता है और हर एक पेयर सेपरेट होती है किससे, होती है सेपरेट कॉमा से। इतना समझ आया। चलिए तो अब हम बनाते हैं एक डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, ये मैंने एक डिक्शनरी बना ली और उसको मैंने एम्प्टी छोड़ा है फिलहाल के लिए। फिर उसके बाद अब मुझे जनरेट करवाना है नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक के, 1 से लेकर 10 तक के। सबसे पहला काम तो ये है। तो इसके लिए अब मैंने क्या करा, फोर लूप ले लिया आई इन रेंज। अब इस रेंज को कहाँ से कहाँ तक के चलाऊंगी, 1 से लेकर 11 तक के। ठीक है, हमेशा रेंज को n+1 तक के रखते हैं तब जाके वो n तक के चलता है, याद रखना। इनिशियल पॉइंट 1 रखोगे तो। अब देखो एक और चीज कि अब आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ नंबर करवाना है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि हम की में क्या रखेंगे और वैल्यू में क्या स्टोर करवाएंगे। की में हम स्टोर करवाएंगे नंबर को, जो जनरेट करेगा कौन, फोर लूप। उस नंबर को आप कहाँ स्टोर करवा दोगे, यहाँ की में, और उसी नंबर के स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर किस में रखवा दोगे, आप की में रखवा दोगे। इतना समझ आया। तो अब देखो इधर इसको कर, हाँ ये मैंने आपको समझाने के लिए करा था तो इसको कर दो कमेंट। और इधर देखो क्या करा मैंने, ये जो मेरी डिक्शनरी 1 है उसके अंदर आई रखी वैल्यू और उसी के अंदर मैंने क्या करवा दिया कि आप आई को मल्टीप्लाई ऑफ आई कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मानो अभी आई की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, डिक्शनरी ऑफ 2 और ये की है। ये जो है ना, ऐसे आप की को रिप्रेजेंट करते हो, याद रखिएगा। की को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से, और उसमें जो भी होगा वो की होगी। तो अब 2 की, मैंने 2 को की बनाया और उसके अंदर रखवाया क्या, आई इंटू आई। अगर आई 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगी तो 4 हो जाएगा। मतलब मैं क्या रखवा रही हूँ, उस की के अंदर उसी नंबर का स्क्वायर रखवा रही हूँ। इतना समझ आया। चलिए अब लास्ट में मुझे क्या करना है, जब ये फोर लूप कंप्लीट हो जाए तो मुझे प्रिंट कराना रहेगा। क्या प्रिंट करवाना रहेगा, डिक्शनरी प्रिंट करवानी होगी। ये मैंने डिक्शनरी 1 को प्रिंट करवा दिया। इसको रन करते हैं। हाँ, तो देखिए अब हमने इसको रन कर लिया है और रन करने पे क्या आया, 1 पहला, और 1 का फिर स्क्वायर आ गया 1। फिर 2 उसने एज अ की ली, 2 का स्क्वायर दे दिया 4। एज इट इज उसने सभी नंबर्स को की ले लिया है और उनके स्क्वायर को एज अ वैल्यू ट्रीट करके आपको प्रिंट करवा दिया है। दैट्स ऑल। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हम करते हैं कट और आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो सॉर्ट करे लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले समझो कि ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये जो असेंडिंग ऑर्डर होता है इसका मतलब होता है स्मॉल टू बिग जाना। मतलब मतलब ये कि आप छोटे नंबर से बड़ों की तरफ जाएंगे, जैसे 1 2 3। ओके, 1 2 3 4 5, ऐसे छोटे नंबर से ऊपर की तरफ जाना, इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। और ये असेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बिल्ट इन मेथड अवेलेबल है, किसमें, पाइथन में। ठीक है, ये बिल्ट इन है, मतलब कि आपको बस इसको यूज करना है। और इसको यूज कैसे करते हैं, लिस्ट का नेम लिख देना है, डॉट लगाओ, फिर उसके बाद सॉर्ट मेथड। तो इससे क्या होता है, लिस्ट सॉर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तब चलिए हमें एक लिस्ट चाहिए, तो ये मैंने नंबर्स नाम की एक लिस्ट बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई 5 2, एक नंबर ले लेते हैं 9, एक ले लेते हैं 1 और 7। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब उसके बाद मेरे को कैसे सॉर्ट मेथड यूज करना है, नंबर्स
लिस्ट का नाम हो गया मेरा नंबर से जो वो लिख दिया, और फिर सॉर्ट मेथड, इससे क्या होगा सॉर्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट आप यहाँ पर लिख दोगे सॉर्टेड लिस्ट, और ये आपने कॉमा लगाकर नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। देखो रन करते हैं। तो देखो शॉर्ट लिस्ट आ गई, पहले 1 आया, फिर 2, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या था 5, फिर उससे बड़ा नंबर 7 एंड देन 9। सो दिस इज हाउ लिस्ट सॉर्टेड जस्ट बाय यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको क्रिएट करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जो चेक करे कि एग्जिस्ट करती है डिक्शनरी में या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक डिक्शनरी चाहिए सबसे पहले। तो ये मैंने एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी ले ली और उस डिक्शनरी में एक डेटा चाहिए। तो मैं एक 2-3 कीज ले लेती हूँ। सबसे पहले मैंने एक ले लिया नेम नाम की की, फिर एक की ले ली मैंने एज, और एक की ले लेते हैं कोर्स। ठीक है, अब इन सबको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो नेम को मैंने कुछ भी नेम असाइन कर दिया, जैसे कि श्वेता, और फिर उसके बाद मैंने एज को भी कोई सी भी नंबर असाइन कर देते हैं, जैसे कि 28। और फिर कोर्स को आप एक नंबर, कोर्स में आप कोई सा भी कोर्स डाल दो, तो पाइथन ही डाल देते हैं। ये मैंने एक क्या ले ली, मैंने ये एक डिक्शनरी ले ली। अब देखो मुझे चेक क्या करना है कि कोई जो भी यूजर आपको की देगा वो की इसमें आती है या फिर नहीं डिक्शनरी में, बस इतना चेक करना है। तो ऑफ कोर्स मुझे एक इनपुट चाहिए, तो ये की -1 करके मैंने एक की बना ली, और यहाँ पर मैंने यूज किया इनपुट फंक्शन, और यूजर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर की टू चेक, चेक करने के लिए की इंटर चेक, ये की इंटर कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली की को चेक करोगे। तो उसके लिए आपको सिंपली बस इन ऑपरेटर लेना है, और आपको डिक्शनरी का नाम लिख देना है। कैसे है देखो, इफ ये वाली की लो जो उसने यूजर ने एंटर की है, ये देखिए ये इन चेक करने के लिए इन ऑपरेटर, और ये आपने आपकी डिक्शनरी का नाम लिख दिया। अब ये चीज आपको याद रखना है कि जो इन ऑपरेटर है वो हमेशा एक डिक्शनरी में क्या चेक करेगा, वैल्यूज नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कीज को चेक करता है, और ढूंढेगा हर एक की से कंपेयर करके, चेक करके डिक्शनरी में कि जो यूजर ने की डाली है वो उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, वो प्रिंट करवा देते हैं उससे कि एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, और एल्स में आप क्या प्रिंट करवा दोगे, सिंपली प्रिंट करवा देते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टाइप मिस्टेक हो जाता है, इन डिक्शनरी। चलो इसको रन करके देखते हैं। ओके, मुझसे मांग रहा है वो एक की, तो पहले हम चेक करते हैं कोई सी भी की जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको यूज करके। जैसे कि मैंने नेम ले लिया, तो इन्होंने मुझे दिया की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको रन करते हैं, और इस बार हम ऐसी की लेंगे जो प्रेजेंट नहीं है, ताकि हम देखें एल्स वाला पार्ट काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो देखो फिर से मुझसे पूछा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास। ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया कि डज नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, मतलब हमारा प्रोग्राम बढ़िया काम कर रहा है। सो दिस इज हाउ आप चेक करोगे कि की एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं एक डिक्शनरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि प्रोग्राम राइट करना है, और उसमें आपको क्या काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि आपको एक लिस्ट में चेक करना है कि एक एलिमेंट कितनी बार आया है, और उसी को आपको बताना है काउंट करके, और उसका फंक्शन बनाना है। तो देखो अगर मैंने आपको एक लिस्ट दे दी जहां पर
मैंने यहाँ पर आपको एक लिस्ट दे दी नंबर्स नाम की, और उसके अंदर मैंने कुछ नंबर लिख दिए, जैसे कि 1 2 3 1 1 2 3 4 5 4। ठीक है, मैंने आपको ये नंबर्स नाम की लिस्ट दे दी। अब उसके बाद मैंने बोला कि अब मुझे बताओ हर एक नंबर को काउंट करके कि वो कितनी बार आया है। तो आपने 1 लिखा और 1 को काउंट करा, तो 1 आया है, 1 2 3 बार आया है। यहाँ पर आपने लिख दिया 3। एज इट इज अपने 2 लिखा और 2 को काउंट कर दिया, 2 को काउंट करा तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार। फिर उसके बाद मैंने 3 को काउंट कर दिया तो 3 आया है 2 बार। ठीक है, फिर मैंने 4 को काउंट कर दिया तो 4 आया है, कितनी बार आया है, 4 आया है 2 टाइम्स। एंड एज इट इज मैंने 5 को काउंट करा तो 5 आया है 1 टाइम। ठीक है, और यही आप मुझे दे दोगे, प्रिंट करवा दो। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि आपको, देखो ये पेयर्स में आप प्रिंट करवा रहे हो, 5 आया है 1 टाइम, 4 आया है 2 टाइम। ठीक है, पेयर्स में। वो पेयर्स किस में होती है, पेयर्स होती है डिक्शनरी में। मतलब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिक्शनरी। और डिक्शनरी में आप की कैसे ट्रीट करोगे, की ट्रीट करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट को, और वो कितनी बार आए हैं उसके रिपीटेशन को एज अ वैल्यू ट्रीट करोगे। एक डिक्शनरी लोगे और की में आप क्या डालोगे, की में डालोगे नंबर्स, और वैल्यूज में आप क्या डालोगे, वैल्यूज में आप डालोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर। ठीक है, बस यही करना है। इतना समझ आया। अब उसके बाद दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है, कि दूसरी चीज क्या बोला है उन्होंने कि फंक्शन बनाना है आपको एक। ठीक है, चलिए, ये मैंने एक डेफ, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया। डेफ कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन के लिए, फंक्शन का कुछ नाम रख देते हैं। तो फ्रेक काउंट करके मैंने फंक्शन बना लिया। फंक्शन में लिस्ट लेंगे हम एज अ पैरामीटर, लिस्ट तो चाहिए हमें, उसी में तो सारा के सारा एलिमेंट्स होंगे जिसको हम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी जिसकी। ठीक है, लिस्ट ले लिया। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक डिक्शनरी भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक फ्रेक नाम की डिक्शनरी बना ली, जो अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी रहेगी। उसी में मैं डेटा रखूंगी काउंट करवा करवा कर। फिर मुझे चाहिए एक लूप फॉर आइटम इन लिस्ट, जो लिस्ट के एक एलिमेंट को लेगा और फिर वो चेक करेगा। चेक करने के लिए आप क्या करते हो, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हो। तो हमने इफ यूज कर लिया। इफ यूज करके इफ क्या चेक करेगा कि अगर वो आइटम आता है फ्रीक्वेंसी में, तो आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट की और दैट आइटम को आप प्लस करवा दो, 1 से इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट दैट की और आइटम वैल्यू बाय 1। ठीक है, 1 से बढ़ा दीजिए, यही बोल रहे हैं हम। और अगर नहीं आता है, जैसे कि अभी मेरे की में कुछ नहीं है, अभी मेरे जो डिक्शनरी है उसके अंदर कुछ है क्या, नहीं है। तो ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि डिक्शनरी खाली हो, तो फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट आइटम, वही आइटम लेना है और उसकी वैल्यू को आप इक्वल टू में 1 कर दोगे। फिलहाल के लिए उसको 1 कर दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम पे जब वो रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या लिया था, देखो यहाँ पे जब मैंने नंबर वाली ली थी तो उसमें पहला मेरा एलिमेंट था 1, उसकी वैल्यू अभी फिलहाल के लिए 1 रहेगी। जब वो हम यहाँ तक की पहुंचेंगे, यहाँ पर जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो 1 की वैल्यू वो 2 कर देगा, फिर 3 कर देगा, ऐसा। समझ आया। अब उसके बाद क्या करना है कि जब ये पूरा की पूरा लिस्ट एंड हो जाए, फॉर लूप खत्म हो जाए, तो आप रिटर्न करवा दीजिए, क्या रिटर्न करवा दीजिए, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी को। अब देखो, ये यहां से हटाओ और अब आ जाओ फंक्शन के बाहर। फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हमने बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे एक लिस्ट चाहिए, ये लीजिए लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि मुझे फंक्शन को कॉल करवाना है, तो एक वेरिएबल रख लेती हूँ जहां पर मैं रिसीव करूंगी, जो रिटर्न मुझे सेंड करेगा उसके अंदर मैं रिसीव करूंगी और उसको स्टोर करूंगी। तो रिटर्न क्या सेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी, और वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं, रिजल्ट में। तो वहां पर आपको कैसे स्टोर करते हो, आपको क्या करना पड़ता है कि फंक्शन नाम
फंक्शन है जो उसको वहां कॉल करवाना पड़ता है, तो यहाँ कॉल करवा देते हैं और उसमें आप क्या सेंड करोगे एज एन आर्ग्यूमेंट, नंबर्स, हमारी लिस्ट को सा नंबर जो लिस्ट का नाम है वो सेंड कर दोगे। यहाँ कॉल करवा लिया, अब उसके बाद आप क्या प्रिंट करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे रिजल्ट। ठीक है, ये देखो रन कर लेते हैं अब इसको। समझ में आ रहा है ना क्या करा है हमने? सबसे पहले क्या करा, लिस्ट में से एलिमेंट निकाला, फिर देखा कि वो रिपीट हो रहा है डिक्शनरी में, अगर रिपीट हो रहा है तो हमने उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करवा दिया, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वैल्यू हमने 1 करवा दी, जैसे कि 5 की वैल्यू 1 है, 5 एक बार भी रिपीट नहीं हुआ। देखो पहले उसने यहाँ पर देखो हमारा आंसर भी आ गया है, 1 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम, 4 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम, और 5 आ रहा है 1 टाइम। सो दैट्स हाउ आपने प्रिंट करवाया आपकी फ्रीक्वेंसी को विद एलिमेंट, है ना, डिक्शनरी के थ्रू। सो आप समझ गए? तो यही था आज हमारे लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।